ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, 17 सितंबर दिन बुधवार को रहेगी। इसी दिन एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी है और हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पी माना जाता है। उन्हें सृजन के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, भवन, महल, रथ, अस्त्र शस्त्र और दिव्यक उनके द्वारा ही बनाए गए माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन पूजा करने से पहले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद घर, कार्यस्थल, औजारों और मशीनों की सफाई करके फिर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से पूजा करके प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और इस दिन ओम विश्वकर्मण नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है इस मंत्र का जप करने से पूजा का फल और अधिक बढ़ जाता है। और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर मंगलवार की मध्य रात्रि। देखा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से एकादशी तिथि लग रही है। बुधवार को पूरा दिन एकादशी रहेगी और 17 सितंबर बुधवार को ही रात 11:39 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो इस बार एकादशी का व्रत सभी गृहस्थ जन या सभी वैष्णव जन केवल बुधवार को ही रखेंगे। और मान्यताओं के अनुसार एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी जी में सूर्यास्त से पहले जल भी अर्पित करना चाहिए। और क्योंकि इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितरों के नाम पर श्राद्ध, क्रम, दान और तर्पण करने का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न का दान करने का विधान है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और इन वस्तुओं का दान करने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुई होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से, जो अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं। इस बार एकादशी और द्वादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इस तिथि को और भी खास बना रहे हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार को इंदिरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में होगी। शाम की पूजा जिस समय आप दीपदान कर सकते हैं, शाम के समय 6:24 से 7:34 के बीच में होगी। और इस समय आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक पितरों के नाम से भी अर्पित करें। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक इस दिन रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार रात 11:40 से शुरू होकर के 18 सितंबर गुरुवार रात 11:24 पर समाप्त होगी। और गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में की जा सकती है। हरिवासर के दौरान आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहने वाला है और इस बार शिव योग रात 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। पितरों के निमित्त पूजा एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन आप सुबह 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक रहेगा और इसके बाद से ही आप सूर्योदय होने के बाद व्रत खोल सकते हैं। तो इस बार 18 सितंबर गुरुवार को एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 से 8:30 तक रहेगा। द्वादशी को व्रत खोलने से पहले भगवान की पूजा करें। भगवान को सात्विक चीजों या पंचामृत का फलों का जूस का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए।
वैसे तो चावल खाकर व्रत खोला जाता है, लेकिन गुरुवार का दिन होने के कारण अगर आप इस दिन उपवास है तो आप केवल पंचामृत से और तुलसी पत्र से जल लेकर के व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।